Hello students, today we will be talking about tools for genetic engineering. As we know, we have some important tools for genetic engineering like enzymes, vectors or cloning vectors and competent host. Today first we will be talking about enzymes as tools for genetic engineering. So हमें आज समझना है कि ये एंजाइम्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट टूल हैं किस तरीके से काम करते हैं, इनके सोर्स क्या हो सकते हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिक जीन और फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एंजाइम्स को यूज करेंगे और such enzymes are known as lysing enzymes. So, lysing enzymes are used to lyse the cell so that DNA can be separated. As we know, like if we talk about a cell, तो हमें पता है कि एक सेल के न्यूक्लियस में, हमारे यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं. सो टू रीच दिस जेनेटिक मटेरियल वी शुड इन्वेड और लाइज दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना होगा. एज वी नो कि इन केस ऑफ एनिमल सेल के केस में हम देखते हैं कि यह हमारे जो साइटोप्लाज्म है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स के प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के बने हुए होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट glycoprotein and glycolipids, and for the same we will use proteases and lipase. तो प्रोटीएज एंड लाइपेज वह एंजाइम है जो एनिमल सेल के केस में यूज किए जाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्लांट सेल, सो वी नो कि सेल वॉल which is made up of cellulose is there in case of plant cell. So it is very important to digest cellulose, and to digest cellulose we need a cellulase enzyme. So cellulase is here to digest cellulose. Same pectinase and proteases as lipases. These are the enzymes responsible for digestion of pectin, glycoprotein and glycolipids. If we talk about fungal cell, we know in case of fungal cell, the cell wall is made up of chitin. So chitinase is needed to digest chitin. As well as to digest glycoprotein and glycolipid, we need protease and lipase. For bacterial cell, we need lysozyme to digest its plasma membrane. So these are the enzymes which are used to lyse the cell so that DNA can be separated. Now students, the next enzyme is restriction enzyme. It's very important to understand role and work of restriction enzyme. So students, here हम समझेंगे restriction enzyme क्या है, इसके important aspects को हम यहाँ पर समझने वाले हैं. So restriction enzyme, it was discovered by Stuart Lin and Werner Arber. Basically, he isolated two enzymes responsible for restricting the growth of phases in E. coli. So, restriction enzymes are the enzymes used to check or restrict the growth of anything. So, it is used to cut. किसी भी चीज के ग्रोथ को चेक करने के लिए, ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की जाती है. Restriction endonucleases are known as molecular scissor. So students, restriction endonuclease enzyme को हम molecular scissor कहते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे
कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो मेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं, दैट इज एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर समझना है एक्सोन्यूक्लिएज किस तरीके से काम करता है। तो हमारे जो एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस जो हमारे होते हैं यह कट करते हैं किस तरीके से, जो डीएनए के टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। आपने डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, एंड वी नो कि 5 प्राइम के पास एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो हमारा जो एक्सोन्यूक्लिएजेस होता है ये टर्मिनल्स पर कट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम एंडोन्यूक्लिएजेस की बात करें, सो वी विल सी हियर कि एंडोन्यूक्लिएजेस आर रेस्पॉन्सिबल, ये होते हैं कि ये कट करेंगे हमारे एंडोन्यूक्लिएजेस ये टर्मिनल्स पर ना कट करके हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स को इन बिटवीन इंटरनल बैंड्स को बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है ये हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इन बिटवीन इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें एडेनिन कंबाइंस विद थायमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से इफ वी टॉक कि गुआनिन हमारा ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है और साइटोनिन के साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इन बिटवीन टर्मिनल्स को छोड़ के इन बिटवीन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है we call it as endonuclease. So यह हमारे लिए डिजायरेबल है क्योंकि हम स्पेसिफिक पॉइंट पे, डिजायर्ड पॉइंट पे कट करना चाहेंगे, सो इसे यूज किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाई इट इज यूज्ड? They identify a specific palindromic sequence and cut DNA at a specific site known as restriction site or recognition site. So students, हमारे जो एंजाइम्स हैं वह क्या काम करते हैं? पैलियंड्रोम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं ना। व्हाट इज पैलियंड्रोम? पैलियंड्रोम सीक्वेंस वह है जहां पे अगर किसी चीज को एक वर्ड वेल डिफाइन करता है, लाइक मलयालम। मलयालम, यहां पर आप देखेंगे कि इसके सीक्वेंस को जब आप रिवर्स करेंगे, लाइक इफ वी राइट एम फर्स्ट जो कि एंड में है, देन ए, देन एल, देन ए, देन वाई, देन ए, देन एल, ए, एम, तो हम देखेंगे हमें वही वर्ड मिल रहा है। सो अगर हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, देन अगेन वी गेट द ओरिजिनल वर्ड, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलियंड्रोम। तो पैलियंड्रोम के केस में हम यहाँ पे समझेंगे, लाइक अगर हम कहते हैं ऐसा कोई सीक्वेंस है, इसे हम अगर रिवर्स करेंगे और हम देखेंगे कि सी अगर इसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो गुआनिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके से ये रिवर्स होता है। इसके साथ लाइक हमने यहाँ पर देखा कि एडेनिन के साथ हमारा थायमिन बन रहा है, फिर एडेनिन के साथ थायमिन, ए जी जी। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं।
So students, here we can see it कि if the sequence is like this, जहां पे हम देख रहे हैं गुआनिन हमारा साइटोसिन के साथ कंबाइन कर रहा है, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन एंड साइटोसिन के साथ गुआनिन. सो हेयर वी कैन सी, अगर हम इस वाले को एक यहां से हटा दे, सो ये वाला जो सीक्वेंस है यहां तक का हमारा, तो ये वाला जो है एज इट इज रिवर्स ऑर्डर को हमने अरेंज कर दिया और हमें इस तरीके का कुछ मिल गया. तो हम इसे कहते हैं, मैं इसको यहाँ पे एक बार फेयर में लिख रही हूँ, GAATT एंड C. एज वी नो गुआनिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन. सो हमने देखा कि इसको रिवर्स कर दिया गया तो हमें ये सीक्वेंस मिला. ऐसे सीक्वेंस को वी कॉल इट एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो अब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, यह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे यह कट करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड. अब हमारे पास जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये 3 किस्म के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. नाउ ये जो टाइप 1 होता है, इसके अंदर जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, it identifies palindromic sequence but always cut at different site, hence not used in DNA recombination. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ऑल्दो ये आइडेंटिफाई करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, बट कट किसी और स्पेसिफिक किसी और पॉइंट पे करता है, स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं. दैट्स व्हाई हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते डीएनए रिकॉम्बिनेशन के अंदर. टाइप 2 के अंदर क्या है, इट आइडेंटिफाइज पैलिंड्रोम with rotational symmetry and always cut at a specific restriction site after making 2 types of cuts, and they can be used in vitro, hence it is used in DNA recombination technology. If we talk about type 3 के केस में क्या हो जाता है, it identifies a specific palindrome but always cut outside the palindrome. यह पैलिंड्रोम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है बट उसके दोनों ही तरफ, पैलिंड्रोम सीक्वेंस के बाहर की तरफ यह कट करता है. सो दैट्स व्हाई अगेन इट इज नॉट यूज्ड इन डीएनए रिकॉम्बिनेशन. सो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे जो एंजाइम्स हैं, इनकी सोर्स क्या है, हम नेमिंग कैसे करते हैं, अपने एंजाइम्स को किस तरीके से हम नाम देते हैं और यह नेम किस चीज को एक्सप्लेन या रिवील करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट LU1, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा, इससे पहले हम थोड़ा सा नेमिंग को समझ लेते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं हमारे, इसकी नेमिंग कैसे होती है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेटर जो होता है, यहाँ पर हम देखें अगर, तो जो हमारा फर्स्ट लेटर है इट इज A. अब ये जो हमारा A है, यह दिखाता है, यह A हमें बताता है फर्स्ट अल्फाबेट जो कि कैपिटल में लिखा गया है, इट इज नेम ऑफ द जीनस. तो यह एंजाइम जिस ऑर्गेनिज्म से, जिस प्रोकैरियोट से ऑब्टेन की गई है, उसका जीनस क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट इसी को रिवील करता है. लाइक LU1 के केस में हम देखेंगे आर्थ्रोबैक्टर. आर्थ्रोबैक्टर इज द जीनस. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड लेटर, जो हमारा सेकंड और थर्ड लेटर है, वह किस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो यह एक्सप्लेन करता है दीज टू, ये एक्सप्लेन करता है नेम ऑफ स्पीसीज को. तो यहाँ पे ल्यूटियस जो है हमारे इसकी स्पीसीज को रिवील करता है, जबकि आर्थ्रोबैक्टर जो है वह जीनस को एक्सप्लेन कर रहा है.
जो फोर्थ लेटर होता है हमारा, यह स्ट्रेन को एक्सप्लेन करता है। और ये जो रोमन नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हम 1 2 3 ऐसे नंबर्स को देख रहे हैं, यह हमें बताता है कि इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस से सेपरेट किया जाने वाला ये फर्स्ट एंजाइम है। सो यहाँ पे हमने नेमिंग को समझा। फर्स्ट लेटर यह बताता है जीनस को, सेकंड एंड थर्ड स्पीसीज को रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को एक्सप्लेन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक नेम और उसकी बैक्टीरिया को हम समझेंगे। मोस्ट कॉमनली टॉक्ड इज बैम H1 PBR 322, ऐसे नेम जो हैं ये बड़े कॉमन से हैं। बैम H1 की बात करें, बैसिलस एमाइलोक्यूफेसियंस, यहाँ पे हमारा बैसिलस जो है यह जीनस है, एमाइलोक्यूफेसियंस ये हमारा जो हो जाता है यह स्पीसीज है, जबकि H स्ट्रेन को एंड 1 यह ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बताता है। अगर हम इको R2 डिस्कस करें तो इस्चेरिचिया कोलाई को बता रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे HAE3 की बात करें, हीमोफिलस एजिप्टस, हीमोफिलस इज द जीनस, एजिप्टस इज द स्पीसीज, थर्ड रोमन नंबर यह ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बताता है। व्हाट अबाउट हिंट 2? हिंट 2 में हमारी जो जीनस है इट इज हीमोफिलस, IND is for species influenza and 3 order of discovery. In the same way, if we talk about PVU, it is Proteus vulgaris, PST Providencia stewarti. If we talk about SAL1, it is Streptomyces albus, SMA1 that is Serratia marcescens. So these are some of the enzymes extracted from these genus of particular species. Apart from these, हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, we have some other enzymes like DNA ligase. DNA ligase एंजाइम हमारी यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें समझना होगा कि DNA ligase का क्या काम है। तो हम देखेंगे जो हमारे DNA ligase है, ये डीएनए के 2 सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हम इसे जेनेटिक गम भी कहते हैं, ये ग्लू की तरह काम कर रहे हैं। और यह डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने के लिए उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज जो डीएनए लाइगेज है इट इज T4DNA। T4DNA लाइगेज हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएनए है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट एंजाइम के बारे में, तो यह है हमारा एल्कालाइन फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे जो एल्कालाइन फॉस्फेट है इसका क्या काम हो रहा है। तो इसका काम हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पे है प्रेजेंट, उसको यह रिमूव करता है और डीएनए को कट करता है। इससे रीफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होती है वो इनहिबिटेड हो जाती है और स्ट्रैंड्स हमारे खुले रह जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे डीएनए को अगर खोलना है, इजीली लाइगेट करना है, वी विल यूज एल्केलाइन फॉस्फेट। तो यह लाइगेज एंजाइम की तरह है जो हमारे डीएनए से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट एंजाइम, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम है वह है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। सिंथेसाइजिंग एंजाइम का क्या रोल आ रहा है? It should be ZING. Synthesizing enzymes.
यहाँ पर हम देखेंगे एज द नेम सजेस्ट, synthesizing enzymes. अब स्टूडेंट्स लाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, these are used in different techniques. तो हमने देखा है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका इस्तेमाल हम ट्रांसक्रिप्शन में करते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल जो होता है वो रेट्रोवायरसेस के द्वारा होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करने के लिए डीएनए की फॉर्मेशन के लिए होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये डीएनए की फॉर्मेशन हो, आरएनए की फॉर्मेशन हो, या प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स यूज की जाती है उसे हम सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कहते हैं। So thank you for watching this video. This is all about our tool, that is an enzyme. Next video में we will be talking about cloning vector as well as competent host.